ओके, हम बात कर रहे थे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के लेबियल एस्पेक्ट के इंसाइजर की सॉरी उसके हम इंसाइजल आउटलाइन की बात करें तो ये हमारे पास इंसाइजल आउटलाइन, इस पर हमने बात की कि मैमेलोन्स होते हैं। ठीक है, मैमेलोन्स के बगैर अगर हम देखें तो अगर मैमेलोन्स, मैंने आपको बताया कि एडल्ट जो न्यूली रेपिटीथ होता है उसमें ज़्यादा आवाज़ निकले, लेकिन विद द एज हम जब खाते हैं या जो दूसरी रीजन्स की वजह से यहाँ पे ब्रेन की वजह से वेयर आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये नियरली स्ट्रेट इंसाइजल एज हमें नज़र आता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टीथ। ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ टीथ और यहाँ से ये परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सर्वाइकल मार्जिन की बात करें, इवनली टूवर्ड द रूट, दिस इज द सर्वाइकल मार्जिन, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी बुक में ये बना हुआ है, ये सर्वाइकल मार्जिन है, इवनली टूवर्ड कन्वेक्स होता है टूवर्ड द रूट। अब अदर कॉन्सेंट्रेशंस में देखें तो हमें नज़र आते हैं डेवलपमेंटल डिप्रेशंस। अब टू स्लाइटली शैलो ये मार्क्ड है, अगर आपके पास मॉडल हो तो वेल एंड गुड, आपको ये यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं, ये मीजियल साइड पे तो मीजियो लेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन, डिस्टो लेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास 3 लोब्स बन जाते हैं, मीजियो लेबियल लोब, मीजियो ये हम लेबियल लोब कह देते हैं और ये डिस्टो लेबियल लोब कह देते हैं। अब ये डिप्रेशंस और ये हम लोब से सारे पहले पढ़ चुके हैं। इम्प्लिकेशन लाइंस, यहाँ पे हमें सर्वाइकल थर्ड, यहाँ पे हमें इस तरह करके इम्प्लिकेशन लाइंस नज़र आती हैं पैरेलल टू द सीमेंटो इनामल जंक्शन। ये हमेशा नहीं होती, ज़रूरी भी नहीं कि ऑलवेज प्रेजेंट हो, लेकिन ज़्यादातर होती हैं। ठीक है, ये था हमारे पास इसका लेबियल एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके लिंगुअल एस्पेक्ट की। अब लिंगुअल एस्पेक्ट देखें तो हमारे पास ये भी सेम वही क्राउन शेप रफली ट्रेपेजॉइडल होगा, स्लाइटली नैरो होगा मीजियो डिस्टली। ठीक है, लेबियल की निस्बत। अब जो मोस्टली हमारे पास जो स्लाइटली कन्वर्ज होती हैं, अब मीजियल और डिस्टल, ये मीजियल है और ये डिस्टल, ये थोड़ी सी ना हमारे पास सर्फेसिस के होंगे, दोनों कन्वर्ज होती हैं टूवर्ड द लिंगुअल आउटलाइन। जब आप क्राउन के साथ देखें तो आपको ये क्लियरली नज़र आएगा। इसके हमने साइजल 2/3 में बात की कि हमारे पास शैलो ग्रूव होता है जिसे हम कहते हैं लिंगुअल फोसा, और सर्वाइकल जो होता है उसमें हमारे पास कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जिसे हम कहते हैं सिंगुलम। अगर हम इसकी मीजियल और डिस्टल आउटलाइंस की बात करें, सेम हमारे पास मीजियल लेबियल जो थी कि हमारे पास इसमें बिल्कुल स्ट्राइटली कन्वेक्स या स्ट्रेट होती है, और डिस्टल जो होती है हमारे पास मोर हमारे पास राउंडेड होती है एज कम्पेयर टू मीजियल। सेम सीन इसी में ही है, लेकिन ये इसमें बात करते हैं ये जंजावल की तरफ स्लाइटली कन्वर्ज कर जाती हैं। ठीक है, ये देखो ये इस तरह कन्वर्ज कर रही हैं, वो स्ट्रेट जा रही थी, ये थोड़ी सी कन्वर्ज करके इस तरह से आ रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसाइजल मार्जिन, ये हमारे पास सिमिलर लेबियल की तरह का ही होता था, सेम वही चीज़ के हमारे पास मैमेलोन्स नज़र आएंगे या हमारे पास फिर स्ट्रेट होगा। अब सर्वाइकल हमारे पास ग्रेटर डेप्थ ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे एक आपको एमसीक्यूज मिलेगा, स्लाइटली ग्रेटर डेप्थ ऑफ कर्वेचर देन ऑन द लेबियल एंड सिमेट्रिकली विद इट्स एरिया ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर ऑफसेट टू द डिस्टल। ये अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास आ रही है सर्वाइकल लाइन, ये डिस्टल की तरफ थोड़ा सा ऑफसेट मतलब उसकी तरफ थोड़ा सा टर्न हुआ होगा। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है, देखें ये बनाई हुई है डायग्राम में, थोड़ा सा डिस्टल की तरफ ऑफसेट हुआ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें लिंगुअल फोसा की, ये हमारे पास शैलो कनकैविटी है जो कि हमारे पास इंसाइजल हाफ में या 2/3 में नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसकी बाउंड्रीज पूछते हैं अक्सर, जो लिंगुअल सरफेस से ज़्यादातर एरिया ना शैलो इसने लिंगुअल फोसा ने कवर कर। अब इसकी बाउंड्री क्या है, हमारे पास मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस, इंसाइजल साइड पे हमारे पास इंसाइजल एज आ जाता है, और हमारे पास सर्वाइकली हमारे पास क्या आ जाती है, सिंगुलम आ जाता है, क्योंकि ये सिंगुलम है ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगुलम। ज़्यादातर हमारे पास फोसा क्या होता है, स्मूथ होता है, लेकिन समटाइम हमारे पास ये क्या होता है, थोड़ा सा ना रिजिस नज़र आ रहे होते हैं। लाइक आप इसे हाथ लगा के यहाँ से फील करेंगे तो डब्ल्यू शेप पैटर्न इस तरह करके, ये देखिए यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा डब्ल्यू शेप पैटर्न बन रहा होता है, ये वाला लिंगुअल फोसा में। अब बात करते हैं सिंगुलम। अब सिंगुलम क्या है, बक्स की कनकैविटी है, सर्वाइकल थर्ड में होता है हमारे पास। अब ना ये लिंगुअल फोसा से सर्वाइकल जो सिंगुलम है ये सेपरेट होगा बाय
लिंगो जिंजाइवल ग्रूव। ठीक है, ये सिंगुलम को लिंगुअल फिशर को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, लिंगुअल फोसा को सेपरेट करेगा। समटाइम इसमें क्या होता है, एक फिशर, एक पिट होता है यहाँ पे सेंट्रल करके ना, ज़्यादातर इसकी लोकेशन क्या होती है, सेंटर में होती है, इसे हम कहते हैं लिंगुअल पिट। अब जो पिट होता है वो हमारे पास ये लिंगुअल ग्रूव और लिंगुअल पिट ज़्यादातर मैक्सिलरी सेंट्रल की निस्बत लिंग में जो होते हैं मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। मार्जिनल रिजेस की बात करें, हमारे पास मीजियल और डिस्टल बॉर्डर्स पे होते हैं, जिस तरह के हमारे पास लिंगुअल सरफेस एज वेल लिंगुअल सरफेस पे भी थे। ये लीनियर होते हैं, ये आप ये देखिए उभरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे एलिवेटेड, ये हमारे पास रिजेस है। ये डिस्टल मार्जिनल रिज, ये ब्लू वाला ये मीजियल मार्जिनल रिज। बस इसमें हमारे पास ये था। और इसकी हाइट ऑफ कंटोर क्या होती है, हाइट ऑफ कंटोर क्या होता है, एरिया ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी। वो क्या हमारे पास सिंगुलर में यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्वेक्स एरिया यही है, तो इसमें कहेंगे हाइट ऑफ कंटोर इज लोकेटेड इन द सर्वाइकल थर्ड। ये था हमारे पास लिंगुअल सरफेस। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मीजियल और डिस्टल सरफेस।